श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम अगम बोध दाता सुबुद्धि निधि विशालम क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम धर्म कील दृढ़ धीर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपम दया गुण अपारम नमो सद्गुरुं ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमः। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज, पूज्य श्रीमान हमारे दिनेश बाबू, आदरणीय अशोक बाबू, गुरु भक्ति नीलम दीदी जी, सत्संग प्रेमी महान भाव माता एवं बहनों, सच में आज बाबूजी का सानिध्य मिल रहा है और ये शुभ अवसर जो उपस्थित हुआ है, रक्षाबंधन का भी स्वतंत्रता दिवस का भी, ये दोनों मिलना बड़ा कठिन है एक साथ, क्योंकि समय बदलता है, तिथियां बदल जाती हैं, तो ये मुहूर्त एक साथ नहीं हो पाता है। तो बहुत बड़ा संयोग मिला है, जो कि स्वतंत्रता दिवस भी 15 अगस्त है आज और रक्षाबंधन भी है। बाबूजी ने बड़ा अच्छा बता दिया। ये भाई बहनों का स्नेह प्यार का ये पर्व है, त्यौहार है, जो भारतीय परंपरा में बड़े निष्ठा और विश्वास के साथ मनाया जाता है। भाई बहनों का एक जो सम्मान है बढ़ता है, इससे एक प्रेम बढ़ता है, एक दूसरे का सहयोग बढ़ता है। इसमें ये समाज में एक अच्छा संदेश जाता है इस पर्व के माध्यम से, कि यदि कहीं रुखरापन भी होता है, इस पर्व के आते ही भाई बहन के मन में एक उल्लास, खुशी, प्रसन्नता आ जाती है। जो कटुता है वो बहुत दूर चला जाता है इस पर्व के आते ही। चाहे कितना भी वैमनस्यता मन में आया हो, और इस पर्व को याद करते ही भाई बहन में एक प्रेम सा उत्पन्न हो जाता है। यह जो पर्व है, ये एक जोड़ता है, एक प्रेम को उत्पन्न करता है, एक सहयोग की भावना को दर्शाता है। इसलिए ये पर्व बहुत मायने रखता है, बहुत अच्छा पर्व है ये भाई बहनों का। और वैसे यह एक बंधन है जिसमें हम लोग बंधते हैं। ये प्यार का बंधन है, प्रेम का बंधन है, ये सच्चे धागे का बंधन है। धागा तो कोई भी तोड़ देता है, लेकिन जो विचारों का बंधन है, जो हमारे मानस बंधन है, उस बंधनों में बंधने से दूर नहीं होते। घोड़ा काठ को काट सकता है, लेकिन उनके अंदर में जो उस पराग के प्रति अनुराग है, वो उसके कारण वो बंध जाता है उसमें, और कोमल पत्ते को भी वो नहीं काट पाता है, क्योंकि इतना स्नेह उनके अंदर में है, वो काटेगा नहीं। जब सवेरा होगा, पंखुड़ियाँ बिखरेगी, उसके बाद वो निकल सकता है। उसी तरह से ये सब जो हम लोगों का भाई बहन का जो ये पर्व है, ये भी ऐसा ही है। एक मन का पर्व है, ये विचारों का पर्व है, सद्व्यवहारों का ये पर्व है। इसीलिए बहुत बहुत अच्छा अवसर ये प्राप्त हुआ है। हम लोग स्वतंत्रता दिवस भी मनाते हैं, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा पर्व है, राष्ट्रीय पर्व है। हम लोग जिस गुलाम के अंदर थे, हम जिस पराधीनता में थे, उससे स्वतंत्रता मिली है, देश आज़ाद हुआ है, हमारा जीना स्वतंत्र हो पाया। नहीं तो जीना बंधन में था, बंध गए थे हम लोग, स्वतंत्र रूप से कुछ कर नहीं पा रहे थे। इसीलिए आज उस पर्व को भी मैं नमन करता हूँ, राष्ट्रीय पर्व को, देश के पर्व को, क्योंकि ये जीवन के लिए स्वतंत्रता बड़ी आवश्यकता है। और ये जो बंधन है प्रेम का, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो दोनों पर्व उपस्थित हुआ है, मैं दोनों पर्व के लिए मैं नमन करता हूँ। और हम लोग गुरु महाराज के पद्यों को सुने, वेद मंत्र को भी सुने, उसमें यह बतलाया गया है, जो ईश्वर है, ईश्वर परमात्मा जो इंद्रिय द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते, इंद्रियों से गोचर है, अलग है, दूर है, इंद्रियातीत है, उनको प्राप्त करने के लिए
कहते हैं जो आत्म तत्व है उनके द्वारा उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो आत्म तत्व क्या है? कहते हैं न भूमि है, न पृथ्वी है, न जल है, न आकाश है, पंच तत्व नहीं है, इनसे परे तत्व है। तो जो आत्म तत्व है उस तत्व का ज्ञान प्राप्त करना, परमात्मा तत्व को प्राप्त करना है। तो उसके लिए कहते एक तत्व दृढ़ाभ्यासाद यावन विजितम मना। एक तत्व क्या है? कहता वही एक तत्व बिंदु है। उस बिंदु का जो ध्यान करते हैं, उस बिंदु के द्वारा उस आत्म तत्व को प्राप्त करते हैं। उस आत्म तत्व को प्राप्त करके फिर परमात्मा तत्व को प्राप्त करते हैं। इस तरह से गुरु महाराज ने कहा अंतर के अंतिम तह में गुरु हैं, मन पता पाता नहीं। वह परमात्मा अंदर में है, भीतर में है। तह कहने का मतलब आवरणित हैं, ढके हुए हैं। स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण और कैवल्य, ये सब आवरण है। इन आवरणों के पार में परमात्मा है। तो हम लोग आवरण के अंदर में हैं और परमात्मा पार में है। कहते हैं इसको पार करेंगे तब परमात्मा की प्राप्ति होगी। तो गुरु महाराज ने अंतिम में कहा बिन दया संतन की में ही जानना इस राह को। तो जितना भी आपका राह है, रास्ता है, जो भी आप काम करते हैं, चाहे वो लौकिक काम हो, पारलौकिक काम हो, सब में गुरु की आवश्यकता है। जिनके जीवन में गुरु नहीं है उनका जीवन शुरू नहीं है। गुरु की बड़ी आवश्यकता है, चाहे परमात्मा प्राप्ति की बात हो या लौकिक किसी भी उपलब्धि की बात हो, उसमें गुरु की आवश्यकता है। इसलिए गुरु महाराज बिन दया संतन की नहीं, जब तक संत की कृपा नहीं होगी तब तक जानना इस राह को। इस राह क्या, किसी राह को हुआ नहीं, होता नहीं, वो होनहारा है नहीं। कहता न हुआ है न होगा। इसलिए गुरु का उतना ही महत्व है जीवन में। गुरु चाहिए, गुरु मार्गदर्शक होते हैं। हम लोगों के बीच में जो हमारे बाबूजी हैं ये गुरु तुल्य हैं, क्योंकि इनके पास संतमत का ज्ञान है, साधना का ज्ञान है। ये जो मार्गदर्शन करते हैं, ये जो सुझाव देते हैं, ये कल्याण के लिए देते हैं, उपकार के लिए देते हैं, हमारे हित के लिए देते हैं। इसलिए ये भी गुरु तुल्य हैं। इनका भी जो विचार है, जो भाव है, उनको भी हम मानेंगे, सम्मानित करेंगे। हम लोगों के बीच में रहते हैं तो हम लोगों के नज़रों में होता है कि बाबूजी हैं, पिताजी हैं, तो भाई हैं, तो बंधु हैं, परिवार हैं। लेकिन इनके अंदर जो ज्ञान है वो गुरु का ज्ञान है। इसीलिए सबके गुरु हैं। सब जिनके पास ज्ञान है, मार्गदर्शक हैं, इनका भी ज्ञान चाहिए। इसलिए ये आते हैं हम लोगों के कल्याण के लिए, उपकार के लिए। यहाँ नीलम दीदी बुलाई है, पिताजी को किस लिए बुलाएं? ये पिता ही नहीं है, ये गुरु तुल्य भी है। ये अध्यात्म के भी ज्ञाता हैं, लोक परलोक दोनों की ये शिक्षा देते हैं। इसलिए इनकी आवश्यकता है और इनके आने से एक सही दिशा निर्देश मिलता है, सुझाव मिलता है। चाहे जो भी पूजा पाठ कुछ भी करते हैं, इनके पास तो वह भी ज्ञान है जो लौकिक पूजा पाठ होता है। पंडित जी हैं और उच्च कुल के हैं, ये तो जन्म जाते हैं ये महाज्ञानी। तो दोनों तरह का मार्गदर्शन मिलता है। इसलिए इनका सानिध्य मिले, यह बहुत खुशी की बात है। और मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि अशोक बाबू जिस शुभ काम से, जो काम ये कर रहे हैं लौकिक एक साधन के लिए, व्यवस्था के लिए, उस काम के लिए मैं शुभकामना करता हूँ। और बाबूजी भी खूब आशीर्वाद दें उनके लिए कि विकास करे, आगे बढ़े। और आज उसका भी उद्घाटन का कार्यक्रम है, उसमें भी हम लोग जाएंगे और इस शुभ अवसर पर वो कार्य प्रारंभ हो और निर्विघ्न बढ़िया से चलते रहे और भौतिक आज़ादी मिले। और जो आध्यात्मिक आज़ादी है वो तो बाबूजी बता ही रहे हैं, उनके अनुसार करेंगे, चलते ही रहेंगे। और गुरु महाराज का आशीर्वाद, बाबूजी का आशीर्वाद, सबकी शुभकामना हो अशोक बाबू के पूरे परिवार पर। सब खूब खुश रहें, खूब आगे बढ़ें, खूब प्रगति करें, यह शुभकामना। आज एक भजन के साथ इस कार्यक्रम की समाप्ति करेंगे। वह भजन आप लोग ध्यान से सुना। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे।
तेरे बिना मेरा है कौन यहाँ, प्रभु तुम्हें छोड़ मैं जाऊँ कहाँ। तेरे बिना मेरा है कौन यहाँ, प्रभु तुम्हें छोड़ मैं जाऊँ कहाँ। मैं तो आन पड़ा दर तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। मैं तो आन पड़ा दर तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। मैंने जन्म लिया जग में आया, तेरी कृपा से नर तन को पाया। मैंने जन्म लिया जग में आया, तेरी कृपा से नर तन पाया। तूने किए उपकार घनेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। मेरे नैना कब से तरस रहे, सावन भादो है बरस रहे। अब छाए घन घोर अंधेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। प्रभु आ जाओ, अब और न मुझको तर पाओ। काटो जन्म मरण के फेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। जिस दिन से दुनिया में आया, मैंने पल भर चैन नहीं पाया। जिस दिन से दुनिया में आया, मैंने पल भर चैन नहीं पाया। सर कष्ट पे कष्ट घनेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। मेरा सच्चा मार्ग छूट गया, मुझे 5 लुटेरे ने लूट लिया। मैंने यतन किए बहु तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। मेरे सारे सहारे छूट गए, गुरु तुम भी मुझसे रूठ गए। अब कर ले दूर अंधेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। श्री सद्गुरु महाराज की जय।